बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 यूनिट नंबर 1। और ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट, कासिम का जो बैलेंस था वो है 1,75,000। और उसके बाद उसने दो चेक्स दिए, जिसमें फर्स्ट चेक जो है वो है 45,790 और जो दूसरा चेक है वो है 1,12,921। हमने उसका करंट बैलेंस, जो बाकी पैसे उसके पास बच जाएंगे, वो फाइंड आउट करने हैं। सो ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1,75,000 है। उसमें से फर्स्ट चेक को हम माइनस कर लेते हैं, उसके बाद ये अमाउंट आएगी 1,29,210। तो अब ये रिमेनिंग अमाउंट है। और सेकंड जो हमारे पास चेक था विच इज़ 1,12,921, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो दो चेक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट कासिम के पास रह जाएगी, वो है 16,289। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाजिद ने ड्राइव किया और उसने टोटल 283.4 किलोमीटर्स को कवर किया 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। और वाजिद के मुताबिक उसकी जो माइलेज एवरेज आई है विच इज़ 1.75 किलोमीटर्स पर लीटर आई है। क्या उसका आंसर करेक्ट है या नहीं? तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल फ्यूल यूज्ड। अब इसके अंदर टोटल डिस्टेंस जो ड्राइव किया गया है विच इज 283.4 डिवाइडेड बाय द टोटल फ्यूल यूज्ड इज 16.2। इसके मुताबिक जो एवरेज आती है वो तो 17.49 आती है, और लेकिन जो वाजिद का आंसर आया वो तो 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। इट मींस वाजिद ने कैलकुलेशन के दौरान जो है वो मिस्टेक की है। सो व्हाट वी नीड टू आंसर, नो द एक्चुअल एवरेज इज अराउंड 17.45 किलोमीटर पर लीटर, जबकि वाजिद की जो 1.75 किलोमीटर है वो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब है वाजिद ने कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमा ने 3.2 यार्ड्स जो है वो एक फैब्रिक खरीदा है जिसकी टोटल प्राइस 139.2 है। और हमने देखना है कि पर यार्ड जो कपड़े की कॉस्ट है वो क्या है। कॉस्ट पर यार्ड को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यार्ड्स। टोटल कॉस्ट है हमारे पास 139.2 रुपीस डिवाइडेड बाय द टोटल यार्ड्स विच इज 3.2, सो वी गेट 43.5 रुपीस पर यार्ड। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 है, मोमिना जो है वो 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकती है बाय वॉकिंग। और अगर वो 12 घंटे वॉक करती है तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ये भी बहुत सिंपल है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड टाइम्स बाय टाइम। स्पीड हमारे पास है 3.5 और टाइम है 12 आवर्स, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इट विल गिव अस 42 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है जी हमारे पास जो हाइकिंग क्लब था वो 7 डेज ट्रिप पर जा रहा है और हर दिन वो हाइक कर सकता है 5.5 से 7.5 माइल्स के दरमियान वो हाइक कर सकते हैं। और हमने देखना है कि इसमें से कौन सी बेस्ट ऑप्शन है कि अगर 7 डेज के वो हाइक करेंगे तो क्या वो 35 माइल से कम हाइक करेंगे, या 35 से 55 माइल्स के करीब हाइक करेंगे, या इक्वली 55 माइल्स हाइक करेंगे, या फिर 55 माइल्स से ज़्यादा हाइक करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसमें जो मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं वो 5.5 है। अगर 7 डेज वो 5.5 माइल्स भी कवर करें तो ये 7 डेज के अंदर 38.5 माइल्स बनते हैं। और अगर वो मैक्सिमम 7.5 माइल्स पर डे कवर करते हैं तो 7 डेज के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल टोटल जो है वो तो 52.5 आएगा। इट मींस हम देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कहाँ पर लाई करता है, बी ऑप्शन के अंदर लाई करता है विच इज बिटवीन 35 एंड 55। तो ये इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फॉर अ क्लास पार्टी, पार्टी होने लगी है जिसमें कौंसल ने क्या किया है, 42 बैलून्स को खरीदा है और हर बैलून की जो प्राइस है वो 1.85 रुपीज है। हमने टोटल अमाउंट द ई स्टूडेंट कौंसल पेड फॉर द बैलून हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बहुत सिंपल है, 42 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.85 कर देंगे, नंबर ऑफ बैलून्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर बैलून, नंबर ऑफ बैलून्स 42 है, प्राइस पर बैलून जो है 1.85 है, तो टोटल प्राइस द टोटल कॉस्ट फॉर द बैलून्स विल बी 77.7 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बैनर है और रेक्टेंगुलर बैनर की जो लेंथ है वो 4 यार्ड्स है। हम एक रेक्टेंगुलर बैनर बना लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बैनर है जो कपड़े से मिलकर बना हुआ है और उसने लेंथ बताई हुई है 4 यार्ड्स। और दे पेड 3.575 पर यार्ड ऑफ द फैब्रिक, और कपड़े के लिए पर यार्ड उन्होंने 3.75 रुपीज जो वो पे किए, एंड रुपीज 9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। बैनर जो है उसका पैरामीटर गिवन है विच इज 10,
व्हाट वाज द विड्थ, हमने विड्थ बेसिकली इस बैनर की फाइंड आउट करनी है, हमारे पास लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन नहीं है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स बाय लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ। अब इसके अंदर जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन है और पेरीमीटर भी गिवन है, विच इज 10 इक्वल्स टू 2 इंटू द लेंथ इज गिवन विच इज 4 प्लस विड्थ, हमने विड्थ को फाइंड आउट करना है। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस 5 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस विड्थ, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो विड्थ है वो तो 1 आ जाएगी, 1 इक्वल्स टू विड्थ। सो यही हमारे पास आंसर है। हम अगर सॉल्व करें विड्थ को तो विड्थ हमारे पास क्या आएगी, 1 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अब हमारे पास एक शू फैक्ट्री है जिसके जो टोटल एसेट्स, जो सामान टोटल उनके पास मौजूद है वो 2 मिलियन का सामान है, जिसमें से 3/5 जो है वो कैपिटल की अमाउंट है, कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, और रेस्ट जो है उनकी डेथ की अमाउंट है। हमने टोटल कैपिटल की अमाउंट और डेथ की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर उसने हमें बता दिया है कि एसेट जो है वो कैपिटल प्लस डेप्थ के इक्वल है। सबसे पहले तो कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। कैपिटल जो है वो 3/5 ऑफ द टोटल अमाउंट है, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय द टोटल अमाउंट विच इज 2 मिलियन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपको आंसर देगा 1.2 मिलियन। ये हमने कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद हम डेप्थ को फाइंड आउट करेंगे। डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस डेप्थ, और अगर हम डेप्थ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एसेट माइनस कैपिटल विच इज इक्वल्स टू डेप्थ। सो अब यहाँ पर एसेट की वैल्यू है 2 मिलियन, कैपिटल की वैल्यू है 1.2 मिलियन। इसको सॉल्व करेंगे तो एसेट की जो डेप्थ की हमारे पास अमाउंट आएगी विच इज 8 लाख। तो ये हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, कैपिटल की वैल्यू भी और डेप्थ की वैल्यू। कैपिटल की वैल्यू 1.2 मिलियन, डेप्थ की वैल्यू 8 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 9। दुनिया के अंदर पिछले 100 सालों में दुनिया के अंदर जो सबसे कम टेम्परेचर मेजर किया गया है दैट इज -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि वॉस्टॉक अंटार्कटिका के अंदर 1983 के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। हमने इसको फॉरेनहाइट, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में मौजूद है, हमने इसको फॉरेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है और केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। तो फॉरेनहाइट का फॉर्मूला उसने हमें ऑलरेडी बता दिया। फॉरेनहाइट का फॉर्मूला है 9/5 बाय सेल्सियस। सेल्सियस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे वैल्यूज क्या है, वैल्यू है -89.2 और +32। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है ये फॉरेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा हमारे पास -160.56, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, द नेक्स्ट वैल्यू इज +32, और यहाँ से फॉरेनहाइट का जो फॉर्मूला बनेगा विच विल बी द वैल्यू इन फॉरेनहाइट -128.56 डिग्री। जबकि अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट करने का सिंपल फॉर्मूला है केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस की वैल्यू क्या है, सेल्सियस की वैल्यू -89.2 प्लस 273, ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमने इसको फॉरेनहाइट में भी कन्वर्ट कर दिया और केल्विन में भी कन्वर्ट कर दिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने पेनल्टी दी है, और कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स जो है ऑनर्स हैं, फरा है, मरियम है, तहरीम है, और उनकी जो रेशियो है वो है 1:2:3। इसका मतलब है टोटल पार्ट्स जो है 1:2:3 को अगर हम ऐड करें तो टोटल पार्ट्स हैं वो 6 हैं, जिसमें पेनल्टी अमाउंट जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पेनल्टी दी गई है वो है 4,56,868.97 रुपीज़ उन्होंने पे करने हैं। अब हमने देखना है कि फरा, मरियम और तहरीम में से कौन कितना कितना पे करेगा। तो हमारे पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो 6 हैं। तो सबसे पहले हमने टोटल अमाउंट को डिवाइड बाय 6 किया, इससे हमें पता चल गया वन पार्ट की जो वैल्यू है, वन पार्ट की वैल्यू आएगी 76,144.83 रुपीज़। अब फरा का शेयर तो 1 है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट को, तो ये फरा का शेयर आ जाएगा जो उसने पे करना है। और मरियम का जो शेयर है वो 2 है, इसका मतलब है इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पार्ट्स हैं क्योंकि मरियम के, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इट विल गिव अस दिस अमाउंट। और जो तहरीम है उसके 3 पार्ट्स हैं, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू के साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और तहरीम का हमारे पास शेयर आएगा। इस तरह हम तीनों का जो शेयर है जो उन्होंने पे करना है गवर्नमेंट को, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फराह का शेयर आएगा 76,144.83 रुपीज़, मरियम का शेयर आएगा 152 और ये तहरीम का शेयर है। So we have done up to question number 10, exercise 1.3. I hope you guys understand. Thank you.